बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे जी। तो आज हम इन सारे कलरों से क्रोशिया का टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस कलर से शुरू करेंगे। इन सब को हम साइड पे रखेंगे। 3 प्लाई की ये सारी हमारी वूल है और इसमें हम क्रोशिया का नंबर यूज़ करेंगे 2.5 mm का, और इस कलर से हम यूज़ करेंगे। बहुत ही थोड़ी-थोड़ी सी वूल लगती है इस डिज़ाइन में। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद 2, 3 चेन बनाकर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया बन गए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल इसमें हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। अब यहाँ पर इस धागे को खींच लेना है। अब ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को काट लेंगे और ऊपर से हम येलो कलर अटैच करेंगे जी। तो इस तरह से हमने 12 डबल क्रोशिया के बाद इसको हमने धागे को बंद कर लिया। अब यहाँ पर ये वाला जो कलर है येलो वाला, ये हम अटैच करेंगे। किसी भी एक चेन में आप इसको अटैच कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से इस धागे को लिया, 1, 2, 3, 4 चेन बनाएंगे और जहाँ पर हमने इसको अटैच किया है इसी में ही हम हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 4 चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इस धागे को बल देना है इसी गैप में इस तरह से करके। यहाँ पर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। यहाँ पर इन 2 धागों को रहने देंगे, फिर से 2 मरतबा बल दिया इसी गैप में इस तरह से करके। यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। अब यहाँ पर चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इसको बल देना है और इसकी अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से करते हुए यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। अब इन 2 धागों को रहने देना है, फिर से 2 मरतबा बल दिया इसी गैप में इस तरह से करके हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लिया, 2 में से बना लिया। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, एक मरतबा फिर से इसको बल देंगे और इसी में ही यहाँ पर इस तरह से करके 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 4 धागे हो गए और यहाँ पर ये 3 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया हो गए। तो ये धागा लेकर इन चारों धागों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर 1, 2, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद 2 मरतबा बल देंगे और इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से करके 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। अब इन 2 धागों को रहने देंगे, 2 मरतबा इसको बल देकर इसी में ही जहाँ पर हमने पहले बनाया था इस तरह से 2-2 करके इन धागों को बना लेंगे। एक मरतबा फिर से बनाएंगे, 2 में से बना लिया, फिर 2 में से बना लिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 4 धागे हो गए और यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। तो ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से जैसे 12 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए थे तो 12 मरतबा हम इस तरह से बना के इस राउंड को कंप्लीट करते हैं और दरमियान में 3 चेन बना लेनी है जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने टोटल इसमें 12 मरतबा ये बना लिए हैं। ये सनफ्लावर की तरह डिज़ाइन लगती है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने 3 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे और इस धागे को काट लेंगे और ऊपर से हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे। इस तरह से स्लिप नट बांध के इसको डबल क्रोशिया के साथ यहाँ पर हम अटैच करेंगे। ये जो 3 चेन का गैप है इसमें इस तरह से 1, 2, 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1, 2 चेन बनाएंगे। फिर अगले इस गैप में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3।
फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद अगले इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, पूरे हम इसमें बना लेते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसमें स्लिप स्टिच करके और बाकी धागे को काट लेंगे और ऊपर से हम वाइट कलर अटैच करेंगे। इसका हम यहाँ पर स्लिप नट बांध के इसको अटैच करेंगे डबल क्रोशिया के साथ। किसी भी डबल क्रोशिया के ऊपर आप इसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया, दूसरे वाले के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो इसका तीसरा डबल क्रोशिया है लास्ट वाला, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। पहले हम ग्रीन के 3 डबल क्रोशिया बनाए, अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बन गए। 1 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लेने, लास्ट वाले के ऊपर 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया। राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आकर 2 चेन बना ली है। अब ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो चौथा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर आगे हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके दूसरे डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया, तीसरे डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर ये चौथा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया हो गए। तो सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया थे तो ऊपर वाले में हमने 5 कर लिए, लास्ट वाले के ऊपर 2 बना लिए। जी, तो इस तरह से बनाते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये 5वां और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3। पहले हमने इसमें इन तीनों राउंड में 2 चेन की हुई है। अब यहाँ पर आके 3 चेन बना ली। अब यहाँ पर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में एक डबल क्रोशिया, तीसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया, चौथे वाले में भी एक डबल क्रोशिया और 5वें लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद आगे हम सेम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। एक एक डबल क्रोशिया, लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। टोटल हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए और यहाँ पर हमारी 3 चेन है। तो अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। 3 चेन के बाद यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये डबल क्रोशिया हमारा स्किप हो गया। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर आगे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 चेन जो है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया के बाद 1 2। यहाँ पर हमारे 6 डबल क्रोशिया थे तो ऊपर से हमने 5 कर लिए। यहाँ पर ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ दिया, आगे हमने
ये जो 5 डबल क्रोशिया इनमें एक एक करके डबल क्रोशिया बना लिया। 2 चेन के बाद इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक दो चेन बनाकर इस 3 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन। अब यहाँ पर ये डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये डबल क्रोशिया पहले ही हमने स्किप किया था और इस वाले की दूसरे वाले के ऊपर हमने ये 2 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया हमने छोड़ लिया। अब आगे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 2 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4। इस तरह से हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लिए। आगे 2 चेन बनाएंगे, फिर इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर आगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, फिर आगे 2 चेन करेंगे। ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। अब यहाँ पर सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम इसी तरह से यहाँ पर बनाएंगे और इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद ये डबल क्रोशिया, ये जो 2 चेन थी ये स्किप की थी और इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 चेन बनाई थी, तो इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम आके दूसरे डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, फिर आगे ये 2 डबल क्रोशिया है ये बना लेते हैं, तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। अब यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया है, तो ये शुरू वाला जो डबल क्रोशिया है इसको हम स्किप करेंगे और आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 2 चेन बना के, अब ये 2 चेन स्किप की थी और इसके ऊपर हमने 2 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर आके इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर अब ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के और ये जो 2 चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर इस 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसको हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। आगे ये 2 चेन जो है ये 2 चेन के गैप में काम आएगी। अब यहाँ पर हम 2 चेन करके और इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाकर अगले इस गैप में भी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन। अब यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया है, तो ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे 2 चेन करेंगे और आगे इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट होगा। 2 चेन और एक डबल क्रोशिया, 2 चेन एक डबल क्रोशिया, सिंपली इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करना है। आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो बहनें हमारे चैनल पर नई हैं तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है पूरे को। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली, फिर यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसमें रेड कलर अटैच करेंगे। इस तरह से हम इसमें स्लिप नट बांध के इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेते हैं इसी चेन में ही इस तरह से, फिर यहाँ पर इसी में ही इसको स्लिप स्टिच कर लेते हैं इस तरह से।
अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2, 2 चेन बनाने के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई ये इस डबल क्रोशिया के ऊपर बना ली। अब यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर आगे ये डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो इसके ऊपर हमने ये 2 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे, इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे, इस तरह से। एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 3 चेन करेंगे, 1 2 2 ये डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 यहाँ पर चेन करके 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन करके 1 2 2 ये डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 1 2 3 3 मरतबा हमने ये जाली वाली डिज़ाइन बना ली। अब यहाँ से ही हम बल देकर 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 4 चेन करके फिर इसी में ही जहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। यहाँ पर ये 3 मरतबा जाली वाली डिज़ाइन बनाई। अब यहाँ पर वी स्टिच बना लिया। अब यहाँ से हम फिर से 3 चेन करेंगे। 3 चेन के बाद यहाँ पर 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन करके 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 यहाँ पर चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस वी स्टिच के बाद 1 2 3 3 मरतबा हमने यहाँ पर जैसे जाली वाली डिज़ाइन बनाई थी सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर भी बना ली। अब यहाँ से ही बल देकर 1 2 2 ये डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे 3 मरतबा चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। 3 मरतबा जाली वाली डिज़ाइन बनाई, फिर यहाँ पर वी स्टिच बना लिया 4 चेन करके, फिर यहाँ पर 1 2 3 3 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन, फिर यहाँ पर वी स्टिच बना लिया, फिर 3 मरतबा जाली वाली डिज़ाइन, आगे वी स्टिच बनाएंगे। सेम इसी तरह से पूरे राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको नज़दीक से देख सकते हैं। यहाँ पर हमने पूरे में 2 2 डबल क्रोशिया छोड़े हैं और तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया हुआ है। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 यहाँ पर जाली वाली डिज़ाइन बना ली। तो यहाँ पर हमने लास्ट में वी स्टिच बना लिया इस तरह से, डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन, फिर डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बच गए, इनको हम स्किप करेंगे और यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद आगे इस चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से ही 1 2 3 3 चेन बनाकर इस वाले गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन करके इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 2 मरतबा जाली वाली डिज़ाइन बन गई। अब यहाँ पर ये जो वी स्टिच बनाया था इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 9 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 3 चेन, फिर यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया। तो पहले हमने 3 मरतबा ये जाली वाली डिज़ाइन बनाई, अब यहाँ पर 2 मरतबा जाली वाली डिज़ाइन बना ली जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी। अब आगे ये वी स्टिच आ रहा है तो इसमें भी हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के बाद यहाँ से आ जाना है, यहाँ पर हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नौ डबल क्रोशिया के बाद आगे ये 3 चेन का गैप है, इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर अगले 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर आगे ये वी स्टिच आ रहा है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 9 मरतबा। सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देख लें, लाइट चली गई है तो इसीलिए मुझे वीडियो कंप्लीट करना है, तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। अब इस धागे को यहाँ पर ही छोड़ देंगे और ऊपर से हमने ये जो वाइट कलर है इसको अटैच करना है। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करके यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करके आ जाते हैं इस पर, और यहाँ पर अभी इसमें हम इसको अटैच करेंगे वाइट कलर का जो धागा है। इस धागे को बंद कर लेते हैं और ऊपर से हम वाइट कलर अटैच करते हैं। तो यहाँ पर इस वाले गैप में यहाँ पर ये 2 जाली वाली डिज़ाइन थी, तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको हमने अटैच कर लिया। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इस अगले 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब लास्ट में हमारा एक ये जाली वाली डिज़ाइन बन गई। पहले हमने 3 बनाई थी, उसके बाद 2 बन गई, अब यहाँ पर 3 बन गई। तो यहाँ से ही हम 2 मरतबा इसको बल देंगे। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है, ये शुरू वाला डबल क्रोशिया, इसको हम इस तरह से बैक साइड से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से लिया। अब यहाँ पर ये 4 धागे हैं, तो पहले हम 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, फिर से 2 मरतबा बल देंगे। अब ये जो इसका दूसरा वाला डबल क्रोशिया है, इसके बैक साइड से इस तरह से करके इसको हम लेंगे, यहाँ पर ये धागा लेकर आएंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ये 4 धागे हैं, तो पहले हम इन 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से। तो इसको ट्रिपल क्रोशिया कहा जाता है। एक चेन बनाएंगे, फिर से 2 मरतबा बल देंगे। अब ये तीसरा वाला इसका डबल क्रोशिया है, तो इसके बैक साइड से भी हम इसी तरह से इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो 9 डबल क्रोशिया है, 9 के ऊपर हमने 9 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बना लेने। हर एक डबल क्रोशिया के बैक साइड से एक एक मरतबा इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। दरमियान में एक चेन करेंगे, फिर 2 मरतबा बल देकर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर से 2 मरतबा बल दिया, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। बैक साइड में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन, फिर से 2 मरतबा बल दे के बैक साइड से इसको उठाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे। एक चेन, अगले वाले में भी इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे 2 मरतबा बल देकर, फिर इसकी बैक साइड से ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से 9 मरतबा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मरतबा हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से ये जो 3 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर 1 2 3 चेन बनाकर अगले इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से ही 2 मरतबा बल देकर अब यहाँ पर आगे आएंगे, इस वाले में बैक साइड से ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे। तो यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया है, एक चेन करके, और हर एक इस डबल क्रोशिया की बैक साइड में ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जिस तरह हमने यहाँ पर बना लिए सेम इसी तरह से यहाँ पर बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, 3 चेन, फिर इस गैप में सिंगल क्रोशिया, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा नज़दीक से देख सकते हैं,
तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। पूरा ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब ऊपर से हम रेड कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ से हमने इस वाले ये जो 3 चेन का गैप है इसमें हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। इस तरह से एक चेन बनाकर इसी में सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। तो एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद आगे ये जो ट्रिपल क्रोशिया बनाया था इससे आगे हमने एक चेन बनाई थी, तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले वाले एक चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर आगे इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इन 2 धागों में इस तरह से करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर ये पिकोट बना लेते हैं। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ से इस अगले वाले एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पर एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया। अब सेम इसी तरह से हम इसके ऊपर ये बना लेते हैं 3 चेन और सिंगल क्रोशिया। ये इसका आखिरी राउंड है। अब फिर से 3 चेन करेंगे, सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब लास्ट वाले गैप में भी सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 7 मरतबा इस तरह से बना लिया। अब यहाँ से एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद ये 3 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से एक चेन करके आगे ये ट्रिपल क्रोशिया के बाद हमने एक चेन की थी, तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और यहाँ से 3 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे सेम इसी तरह से हम इस पूरे को कंप्लीट करेंगे। ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे को कंप्लीट कर लिया है। पूरा ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया और डिज़ाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर पीकोट बनाने के बाद 2 4 6 7 मरतबा बनाने के बाद अब यहाँ पर हम लास्ट में एक चेन बनाकर फिर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड और ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को हमारी बनाई हुई डिज़ाइन कैसी लगती है। और इस तरह की बहुत खूबसूरत डिज़ाइन देखने के लिए आप हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। तो इस तरह की आप आराम से स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीज़ें बताई हुई है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा वो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।